एक समय की बात है, पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। लीजिए, ये गर्मा गर्म सूप बहुत अच्छा बना है। वाह मेरी प्यारी, तुम्हारे हाथों का जादू है, बहुत स्वादिष्ट है। रामू बहुत मेहनती था। आज सब्जियों का अच्छा दाम मिल गया। वह रोज खेतों में काम करके घर चलाता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस चमकती हुई जगह पर गया और उसने वहां देखा, मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना घड़ा था। घड़ा सोने की तरह तेजी से चमक रहा था। रामू ने उस घड़े को उठाया और साफ किया। तुम कौन हो? तभी अचानक घड़े के अंदर से आवाज आई और रामू डर गया। और घड़े से आवाज आई, जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके बोला, अगर ये सच है तो मेरी पत्नी को अच्छा खाना दो। इतना कहते ही घड़े से स्वादिष्ट भोजन निकल आया। रामू हैरान रह गया और वो खुशी खुशी खाना लेकर घर गया। उसकी पत्नी भी यह देखकर चौंक गई। रामू ने जादुई मटके से अनाज, औजार और कपड़े जैसी जरूरी चीजें निकालीं। ये देखकर वे खुशी से भर गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। लेकिन उसी गांव में कालू नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। कालू ने नक्शे पर ध्यान केंद्रित किया। आज रात वो रामू के महल से जादुई सोने का घड़ा चुरा लेगा। योजना सरल थी। कालू ने रामू के घर से घड़ा चुराया और उसे सफलतापूर्वक अपने घर ले आया। मुझे ढेर सारा सोना और हीरे चाहिए। अचानक घड़े से धुआं निकलने लगा और पूरे कमरे में कीचड़ फैल गया। कालू डर के मारे चिल्लाने लगा। ये क्या हो रहा है? लेकिन घड़ा सिर्फ सच्चे और अच्छे दिल वाले इंसान की बात मानता था। क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ। अगले दिन सुबह होते ही कालू शर्मिंदा होकर रामू को घड़ा लौटाने चल पड़ा। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ किया है। जादू घड़े में नहीं है, इंसान की अच्छाई और ईमानदारी में होता है। उस दिन के बाद कालू भी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। खुशियों के गीत गाएं। क्या कालू को माफ करना सही था? तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमेशा सच बोलो और सबकी मदद करो। लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि ईमानदारी और अच्छाई इंसान को सच्ची खुशी देती है। हमारी कहानी कैसी लगी आप सभी को? इसी तरह की और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।